servant of the servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. कहाँ पहुंचे हम लोग? अमेरिका। क्या हो रहा है वहां पर अभी? राधा दामोदर बस पार्टी शुरू होने वाली है और उसके अंतर्गत प्रीचिंग होने वाली है। Having carefully observed Srila Prabhupada's preaching in India for 4 years, I felt inspired to go forward and boldly preach on his behalf in America. प्रभुपाद जी को मैंने भारत में प्रचार करते देखा था 4 साल तक, और मुझे अभी लग रहा था कि मैंने बहुत अनुभव कर लिया, अभी मुझे करना है, प्रचार करना है उनकी ओर से, प्रभुपाद की ओर से अमेरिका जाकर। Seeing my mood, प्रभुपाद had encouraged me. मेरे इस भाव को देखकर प्रभुपाद जी ने मुझे प्रोत्साहन दिया। I recalled the difficulties which he had faced when he first came to America. मैं याद करने लगा कि प्रभुपाद जी को क्या क्या तकलीफ हुई थी जब वो पहली बार अमेरिका आए थे प्रचार करने के लिए। While still aboard the Jaladuta, he had prayed most humbly for Krishna to bestow his mercy so that he could change the hearts of the American people. जलदूत नामक जहाज पर प्रभुपाद जी जब आ रहे थे, उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी, कविता, कृष्ण को, कि मैं अमेरिकन लोगों के हृदय को परिवर्तन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे आप दीजिए। On Prabhupada's arrival in America, there had been no greeting nor any temple to take shelter in. जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, कोई उनको मिलने तक नहीं आया था, वेलकम कर रहे। वहां कोई मंदिर नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी रहने के लिए। The greeting party, the temple, these he had since created. ये सब अभी जो प्रभुपाद जाते हैं कहीं पे, वहां पे ग्रीटिंग पार्टी आती है या रहने के लिए मंदिर होता है, ये प्रभुपाद ने खुद निर्माण किया हुआ था अभी पूरे जगत में। The great austerities he had undergone to establish ISKCON now made my journey 10 years later relatively easy. प्रभुपाद जी ने ISKCON स्थापित करते समय जो तपस्या उठाई थी, उसके कारण मेरा प्रवास जो है 10 साल बाद, अभी 1965 में आए थे प्रभुपाद, अभी ऑलमोस्ट 19, पता नहीं क्या ये चल रहा है, 75 शायद। इसने मेरा जीवन आसान कर दिया था प्रचार करते समय, क्योंकि अभी बहुत सारे मंदिर थे, पुस्तक थे, भक्त थे मदद करने के लिए। हाँ, माई ट्रैवल हैड बीन पेड फॉर बाय द बॉम्बे टेम्पल। मेरा प्रवास का खर्चा किसने उठाया था? मुंबई जुहू मंदिर ने उठाया था। इट वॉज नॉट एन एग्जॉस्टिंग 1 month बोट वॉयज। प्रभुपाद जी बोट से आए थे 1 महीना प्रवास करके, सी सिकनेस भुगतते हुए। मैं तो विमान से गया था 19 घंटे में। हाँ, प्रभुपाद had to endure. I had a long voyage, but I had 1 day flight aboard a wide-bodied jumbo jet. एक बड़े जंबो जेट पे मेरे को प्रवास करने मिल रहा था। Nor was I alone. मैं अकेला नहीं था। Krishna had sent me the association of a nice brahmachari assistant, धृष्टद्युम्न दास। कृष्ण ने मुझे मैं सन्यासी था, तो मेरे साथ एक ब्रह्मचारी असिस्टेंट मिला था मुझे, उसका नाम था धृष्टद्युम्न दास। But most significantly, I was arriving in a country where Prabhupada had already been establishing Krishna consciousness for 10 years. अभी मैं ऐसे देश में आने वाला था जहां 10 साल से प्रचार चल रहा है, पहले से ही। ऐसा नहीं कि शुरू करना है तो स्क्रैच से शुरू करना है। There were temples, a school, a farming community, a large business, there were deities and devotees. उस कंट्री में क्या क्या था? मंदिर थे, स्कूल था, एक कृषि क्षेत्र था, एक बड़ा बिजनेस चला रहे थे हमारे भक्तगण, अर्च विग्रह थे भगवान के, और भक्त थे। इतना सब कुछ पहले से ही था वहां पे। अभी मुझे जाके वहां प्रचार करना है। All of these were already created by Prabhupada's painstaking labor. बड़ा कठोर परिश्रम करके प्रभुपाद जी ने यह सब निर्माण करके दिया था। Prabhupada's order to me had therefore been relatively uncomplicated. इसलिए प्रभुपाद जी का आज्ञा जो था मेरे लिए बहुत ही सरल था। क्या? Travel village to village and distribute my books. गांव-गांव से प्रवास करते हुए मेरे पुस्तकों का वितरण करो अमेरिका में। Any reflections?
प्रभुपाद जी ने इतना हमारे लिए इतना परिश्रम करके मंदिर स्थापना सिस्टम बना के दिए हैं। सिस्टम बना के दिए और हम बिना किसी सिखाए हुए और प्रोटेक्शन के जरिए हम प्रचार कार्य में करना चाहिए। Correct. आलस किए बिना हमको अभी प्रचार में जुड़ना चाहिए। जो मेजर हैसल वाले काम थे वो सारे हो चुके हैं पहले से ही। अभी हमको सिर्फ उत्साहपूर्ण और शुद्धता के साथ प्रचार करना है। Anyone else? मैं भी जब पहली बार बॉस्टन गया था, इट वॉज इंटरेस्टिंग। पहला शहर मुझे जाने मिला अमेरिका में, वो भी बॉस्टन ही था। प्रभुपाद जी फर्स्ट स्टेप ऑन बॉस्टन हार्बर। तो वो जो मंदिर है वहां का, वो बॉस्टन हार्बर से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है बस। तो मुझे इतना हृदय भरकर आया था उस समय कि मुझे जब मैं प्रचार करने बाहर जा रहा हूँ अमेरिका वगैरह में, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। सब कुछ सेट है, लाइफ फ्लाइट टिकट सेट है, वहाँ मंदिर सेट है, अच्छा प्रसाद है, इतने फर्स्ट क्लास भक्त हैं, हाई क्वालिटी डेटीज है वर्शिप करने के लिए, और प्रचार के लिए भी लोग आके बैठे हुए कि सुनाइए अभी आपको जो कहना है वो, ऐसा नहीं कि जाके ढूंढना है उसको। वी आर सिंपली एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ प्रभुपाद लेबर। प्रभुपाद जी का जो हार्ड वर्क है, तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो अनुभव। My arrival in New York coincided with the appearance day of Lord Narasimha. ये जिस दिन उतरे न्यूयॉर्क में, वो कौन सा दिवस था? नरसिम्हा चतुर्दशी, which I took as an auspicious sign. मैंने इसको बड़ा शुभ चिन्ह माना कि एंट्री मार रहा हूं मैं अमेरिका में प्रचार के लिए, और वो नरसिम्हा एक चतुर्दशी का दिवस है। And thus I began my new preaching assignment. अभी मैंने प्रचार शुरू किया। The temple was no longer in Manhattan. मैनहट्टन का मंदिर बंद हो गया था, दूसरे जगह शिफ्ट हो गए थे हम लोग। नाउ द डिवोटीज वर लिविंग इन अ लार्ज ब्राउन स्टोन बिल्डिंग ऑन हेनरी स्ट्रीट इन ब्रुकलिन। ब्रुकलिन में ब्राउन स्टोन से बना हुआ एक बिल्डिंग था, उसमें भक्तों ने अभी नया मंदिर खोला था। द प्रेसिडेंट वॉज माई गुड फ्रेंड बलिमर्दन। वहाँ का मंदिर का अध्यक्ष बलिमर्दन मेरा अच्छा मित्र था। He had been among the first disciples of Prabhupada to go overseas, preaching in Japan, Australia and Malaysia. ये पहला प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो बाहर जाके अमेरिका से भी आगे प्रभुपाद की ओर से प्रचार किए थे। कौन से देशों में? जापान, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया। एंड इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज बोल्डनेस, श्रील प्रभुपाद हैड अवॉर्डेड हिम संन्यास। तो उसका दृढ़ता या धैर्य देखकर प्रभुपाद जी ने उसको भी संन्यास प्रदान किया था, बलिमर्दन स्वामी। एंड प्लेस्ड हिम इन चार्ज ऑफ इस्कॉन प्रेस एज वेल एज द न्यूयॉर्क टेम्पल। और उनको किसका अध्यक्ष बनाया? इस्कॉन प्रेस मतलब छापखाना, पुस्तक छापने के लिए जो सिस्टम बना है। बाद में उसका नामकरण हुआ बीबीटी, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। पहले उसको क्या बोलते थे? इस्कॉन प्रेस। और दूसरा किसके अध्यक्ष थे? वो न्यूयॉर्क टेम्पल के। मेरे एक मित्र हैं सुंदरनाथ प्रभु, वो टेम्पल प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के। हम लोग एक ही आश्रम में रहते थे। तो जब भी मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ कभी, तो हम अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं बैठ के अपने। एंड नाइसली मैनेज टेम्पल, न्यूयॉर्क टेम्पल नाउ इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द 26 सेकेंड एवेन्यू। वो जहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहला गिफ्ट शॉप में मंदिर खोला था, उससे 10 मिनट की दूरी पर वो नया अभी का जगह है, इसको न्यूयॉर्क। उसको भक्ति कम्युनिटी कहते हैं शायद वो लोग। तो along with so many nice devotees, बलिमर्दन came and greeted me warmly on my arrival in New York. बहुत सारे अच्छे भक्तों को लेकर बलिमर्दन आए, उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में अच्छा स्वागत किया। My first days back in America were spent adjusting to the culture shock of returning from an impoverished third world nation to the most opulent country in the world. तो अभी 4 साल से इनको भारत का आदत हो गया था। थे तो अमेरिकन, लेकिन रहे थे 4 साल प्रभुपाद जी के साथ भारत में। भारत कैसा है उनकी दृष्टि से उस समय? इम्पावरिश्ड, गरीब है, थर्ड वर्ल्ड नेशन। थर्ड वर्ल्ड मतलब जिनका भौतिक विकास जो है वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे श्रेणी में विभाजित करते हैं देशों को वो लोग। ऑफ कोर्स उनका क्राइटेरिया अलग है उसको विभाजित करने का। अगर सुसाइड रेट से नापा जाए तो अमेरिका इज वर्ल्ड चैंपियन,
हाँ, तो क्या प्रगति का लक्षण है वो? इज इट अ फर्स्ट वर्ल्ड नेशन? लेकिन खुद को मान लेते हैं वो लोग ऐसे। तो एनीवेज वो लोग थर्ड वर्ल्ड नेशन समझते हैं भारत को। नाउ अचानक मेरा प्रवेश कहाँ हुआ था? ऐश्वर्यपूर्ण अमेरिका में, मोस्ट ऑप्युलेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी मेरे को क्या हो गया? कल्चर शॉक। वहां से यहां आते समय क्या हो गया कि अरे ये कैसा संस्कृति अचानक बदल गया मेरा। ऐसे शॉक बैठ गया। आई टूर्ड इस्कॉन प्रेस, विजिटेड द आर्ट डिपार्टमेंट, गेव लेक्चर एट द टेम्पल, लेड आउट द हरिनाम पार्टी। एक के बाद एक इस्कॉन प्रेस देखने के लिए मैं गया, फिर आर्ट डिपार्टमेंट देखा जहां लोग बैठ के पेंटिंग्स बना रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों में डालने के लिए। फिर मैं प्रवचन दिया मंदिर में, फिर वहां से मैं हरिनाम पार्टी लेकर बाहर चला गया रस्तों पर कीर्तन करने के लिए। बट सून आई बिकेम रेस्टलेस टू बिगिन अ मोर डेफिनेट प्रीचिंग असाइनमेंट। ये सब क्या है? वेल एस्टेब्लिश चीजें थी, लेकिन मैं अस्वस्थ था। कुछ नया करना है, नया प्रचार चालू करना है मुझे। ये सब सुस्थित चीजों में मुझे नहीं घुसना है। द प्रेसिडेंट ऑफ द लॉस एंजलिस कम्युनिटी हैड सेंट एयरलाइन टिकट्स ऑन द कंडीशन that I would do some preaching in the city where I had formerly helped establish the first large Krishna conscious community. तो लॉस एंजलिस कम्युनिटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने एयरलाइन टिकट भेजा मेरे लिए, ये कहते हुए कंडीशन क्या डाला? आप लॉस एंजलिस में प्रचार कीजिए और यहाँ को हमारा जो कम्युनिटी है उसको एक्सपांड करने में हमको मदद कीजिए। और मैंने शुरुआत में यही लॉस एंजलिस कम्युनिटी को स्थापित किया था और उसको एक्सपांड भी किया था। याद है आपको? कमल कृष्ण महाराज इन लॉस एंजलिस। कौन थे वो कपल उनको हेल्प करने वाले? दयानंद प्रभु एंड व्हाट इज वाइफ्स नेम? दयानंद प्रभु's वाइफ्स नेम? एनीवेज, तो I had requested that the tickets allow me to stop in Chicago and Dallas along the way. तो अभी न्यूयॉर्क है ईस्ट कोस्ट पे, ये जाना है लॉस एंजलिस है, वो है वेस्ट कोस्ट पे अमेरिका के। बीच में क्या आता है? स्टॉप मारना है तो शिकागो आता है, डल्लास आता है, फिर आप जा सकते हो लॉस एंजलिस। तो इन्होंने कहा कि ऐसा फ्लाइट टिकट निकालो कि मैं 2 पॉज ले सकूं बीच में ये 2 शहरों में। While preparing to come to America, I had thought of what gifts to present to the prominent deities there. अमेरिका आते समय मैं मन में विचार कर रहा था, वहां जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं अमेरिकन मंदिरों में, उनको क्या भेंट देनी चाहिए मुझे। फाइनली आई हैड अरेंज्ड फॉर स्मॉल 4 सिल्वर स्विंग्स, ईच विथ 2 टाइनी सिल्वर कैस्केट्स इन इट। तो मैंने 4 सिल्वर स्विंग्स बनाए थे, झूला। तो जो उत्सव मूर्ति है उनके लिए वो काम आ सकते थे, तो चांदी के थे वो। इन 1 सेट ऑफ कैस्केट्स आई सील्ड यमुना एंड गैंजेस वाटर। एक कैस्केट था डब्बी स्टील का, स्टील नहीं सिल्वर का, उसमें मैंने यमुना और गंगा का जल रखा था। इन अनदर सेट आई हैड केप्ट सैंड फ्रॉम सीक्रेट स्पॉट्स ऑफ रमन रेती इन वृंदावन एंड समाधीज ऑफ रूप सनातन जीव गोस्वामी, नीम लीव्स फ्रॉम द ट्री एट द प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य अपीयरेंस इन मायापुर, एंड डस्ट फ्रॉम द समाधीज ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एंड फाइनली डस्ट फ्रॉम द लोटस शूज ऑफ प्रभुपाद। एक डब्बी में मैंने क्या क्या भर के रखा था, कितना खतरनाक पोटेंट आइटम्स भर के रखा था। मैंने रमन रेती की थोड़ी रेती, रूप सनातन जीव गोस्वामी के समाधि से उठाया हुआ धूली के कण, फिर चैतन्य महाप्रभु जहां जन्म लिए मायापुर में, उनके नीम पेड़ के नीचे से कलेक्ट किए हुए पत्ते, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समाधि से उठाया हुआ धूली के कण, और प्रभुपाद जी के चप्पल से निकले हुए धूली कण स्क्रैप करके निकाले। ये सब मैं लेकर उसमें भर के लेके गया। बिफोर लीविंग न्यूयॉर्क आई वेंट बिफोर द डेटीज ऑफ श्री श्री राधा गोविंद एंड प्लेस्ड वन ऑफ द स्मॉल सिल्वर स्विंग्स एट देयर लोटस फीट। तो न्यूयॉर्क छोड़ने से पहले मैं राधा गोविंद जी वहां के डेटीज है, उनके चरणों में एक सिल्वर स्विंग ऑफर किया। They had been personally installed by Srila Prabhupada at a pandal held in Jaipur in 1972. राधा गोविंद डेटीज को प्रभुपाद जी ने जयपुर में 1972 में स्थापित किया था। Now I prayed to them to empower me to travel and preach. मैंने उनसे प्रार्थना की, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रवास करूं और प्रचार करूं भागवत धर्म का, exemplifying the activities of an ideal सन्यासी, और मैं एक आदर्श सन्यासी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं सबके सामने।
Any reflections? जो भी हम प्रचार का कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल आचार्य राधा कृष्ण बहुत जरूरी होता है. We should collect mercy, not curses, as we grow in our bhakti. हमें लोगों से कृपा प्राप्त करनी चाहिए, ना कि उनके बुरे भाव हमारे प्रति जमा करने चाहिए. In general, if you go in a devotee community and ask, how is this devotee? What do the devotees say? Oh, nice person. इसका मतलब है कि you are getting blessings. So we should collect mercy. No big task can be done without mercy. अपने बलबूते पे हम काम नहीं कर सकते. कृपा की जरूरत है. इसलिए हर प्रश्न, हर पत्र के एंड में क्या लिखते हैं? वैष्णव कृपा अभिलाषी बाल गोविंद दास. Begging for the mercy of Vaishnavas. Spelling? Expanse. विस्तार, बढ़ना, expand. जर्नी, प्रवास. हाँ, जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ साथ में लेके जाना चाहिए. एक फल लेके जाओ या कुछ नहीं है तो दंडवती प्रणाम अर्पण करो. लेके नहीं गए कुछ तो. किसी बड़े व्यक्ति को मिलने जाते तो खाली हाथ नहीं जाना. भगवान को मिलने जा रहे तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. और कोई? There's a lot of learning we can do with observation. रामकृष्ण महाराज ने प्रभुपाद को देखा कि वो कैसे प्रीचिंग कर रहे थे और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी प्रीच कर सकता हूँ उनके बिहाफ पे. तो ऑब्जर्वेशन जो है ना ये बहुत अच्छी चीज़ है और उसको बहुत उसका एक स्किल रहेगा क्या ऑब्जर्व करना है क्या नहीं ऑब्जर्व करना है. और तो चीज़ें कि ऐसा उल्टा काम करते हैं ऐसा कुछ करते हैं वो सब मत नोटिस करो. क्या क्या ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको आगे हेल्प करेगी वो ऑब्जर्व करो. So observation is what makes you the best anything, good at everything. तो रामकृष्ण महाराज से उनके पास टाइम हमें मिलता है कि बहुत सारा कीन ऑब्जर्वेशन किया है और फिर अब उसको एक्शन में डालना. So we have the opportunity to observe our teachers, how they do things. For example, I give you an example. I do deity dressing. A lot of boys who learn from me, I've never taught them. They have just noticed it. वो ऑब्जर्व करते हैं. विष्णु ने ऑब्जर्व किया है कि माता जी किस ज्वेलरी के साथ कौन से ड्रेस के साथ कौन सा ज्वेलरी डाल रही है. फिर वो जब उसको बोला अभी आप ड्रेसिंग करो तो फिर वो वैसे ही करता है. तो वो अच्छा होता है. और आप खुद भी अपने आप नहीं करेंगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल है. जैसे हम जब मंगल आरती करते हैं तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कितनी बार सर्कल घुमा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसको कैसे दिखा रहे हैं. ऐसे नहीं किसी को भी कुछ भी हम नहीं ऐसे नहीं दिला देते लैम्प्स को या कोई भी जो ऑफरिंग करते. ऐसे मैंने कभी कभी देखा है किसी को ऑफरिंग करने को दो तो वो कुछ भी करते. ऐसे नहीं, ऑब्जर्व करो फेस कैसे कर रहा है, फिर आप भी नोट करो उसको और फिर आप भी वही करो, अपना मत करो. Any other? एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था यहाँ पे कि he was not satisfied becoming part of a community that is already established. He wanted to do something that a sannyasi is supposed to do, which is to travel and preach. अब समझ रहे हो कि अगर कोई अच्छा कम्युनिटी मिल गया जहाँ अच्छा प्रसाद है, मठ मंदिर बना हुआ है और वहाँ सब सेट है लाइफ, उसमें रहने में और सेवा देने में कोई मुश्किल काम नहीं. लेकिन खुद से जाके धड़ल्ले से स्टार्ट से स्क्रैच करके कोई चीज़ों को निर्माण करना, वहाँ भक्तों को खड़ा करना, उस सिस्टम को खड़ा करना, उसमें बहुत सारा रिस्क है, श्रम है. वो उठाने के लिए वो तैयार थे. He was not satisfied just doing things that are going on. यही डिफरेंस है बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में और इस्कॉन में. Many spiritual organizations, once they get little established, they become मठा. मठा मतलब तो अपने इसमें खुश रहने लगते हो. चंदा आ रहा है, लोग डोनेशन दे रहे हैं, हम कुछ बांध के अपना प्रसाद बना के खा रहे हैं. स्टेटस को जैसे थे
इस्कॉन के ही लोग हैं, शांत नहीं बैठते, उतावले रहते हैं, एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया कि दूसरा शुरू. So you work on something, set it up very nicely so that it doesn't fall apart and you move on. उसको चिपक के मत बैठ जाओ. Personally, I had this experience when creating some youth communities in India. Every 2 years or 1 year, I'll get a different assignment. Scratch से चालू करो, खड़ा करो, set करो, run करो, make it smooth, move on. उसके बाद वो तुम्हारा जगह नहीं है, अभी अगले जगह पे जाओ. तो दैट इज वेरी, प्रभुपाद जी कहते थे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. जो पत्थर ऐसे गड़गड़ करते रहता है ना जमीन पे हमेशा, उसमें कभी भी काई नहीं जमती वो पत्थर में. रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. ऐसे ही जो मन में सेवा करते समय इस भावना से है कि ये निर्माण करना है सृष्टि स्थिति, आगे निकल जाना है, वो कहीं आसक्त होकर बैठ नहीं जाता होगा. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय.